हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि आज जो एग्ज़ाम हुआ FDLT, ठीक है ना। इसमें दो पेपर हुआ स्टूडेंट, एक था आपका क्या लैब असिस्टेंट का और एक था आपका लैब टेक्नीशियन का। तो अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं लैब असिस्टेंट का जो बायो वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट, उसका संभावित आंसर के लेकर हम आए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे बायो के प्रश्नों की, कि देखेंगे कि कौन से प्रश्न थे जो आए थे और उसके आंसर क्या हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, मेरा पूरा प्रयास रहा है कि मैं आपको अथेंटिक आंसर देने का प्रयास करूं। अगर मान लो किसी कारणों से अगर त्रुटि हो जाएगा तो उसको आप फाइनल आंसर से उसमें देख लेंगे। ठीक है, चलिए भाई, पहला प्रश्न था कि आपको पूछा गया था कि मालवेसी परिवार में निम्नलिखित प्रजातियों को उनकी विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर विशेषताओं के साथ आप मिलाइए। ये आपका प्रश्न आया था। ओके, तो ये था, आपके चार ऑप्शन थे। एक क्वेश्चन था क्या, हिबिस्कस, ठीक है, हिबिस्कस, गॉसिपियम, एबिटुलान, और एक था आपका और क्या है, अल्थिया। ये चार प्लांट दिए थे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अभी प्योर बॉटनी का प्रश्न है ये, जो फैमिली वाली जो क्लास होती है उससे रिलेटेड होता है। तो फैमिली में जो है, जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसको आप लोग सामान्य शब्द में अगर मैं समझाऊं तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, गुड़हल बोलते हैं। अब गुड़हल से भी आपको समझ नहीं आया होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, दसमत बोलते हैं, दसमत। ओके, दसमत तो आप सभी लोग जानते हो। ठीक है, गॉसिपियम जो होता है स्टूडेंट, ये क्या है आपका, कपास का है। किसका है ये, आपका कपास का है। ठीक है, और एबिटुलान हो गया और एक क्या है, अल्थिया हो गया। तो देखिए, गॉसिपियम का तो आपको पता चल गया क्या है, कपास, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, अल्थिया। अल्थिया जो होता है स्टूडेंट, ये एबिटुलान जो होता है ये भी क्या है, एक मेडिसिनल प्लांट होता है। ठीक है ना, क्या होता है आपका, मेडिसिनल प्लांट होता है ये भी। और अल्थिया जो होता है ये भी क्या होता है, मेडिसिनल प्लांट है, जो होली हॉक के रूप में इसे जाना जाता है। इसका मेन जो होता है हॉली हॉक के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपको पेपर में आज के प्रश्न में आया था, इसको आपको अरेंज करना था। तो देखिए, दूसरे का क्या था, पहला, तो देखो दूसरे का पहला, देखो ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है ना। तो इसमें और मैंने आपको क्या बताया कि अल्थिया जो है, अल्थिया में क्या होगा कि हॉलीहॉक होता है। तो मैं डी का चौथा, तो डी का चौथा ये वाला है और ये वाला है, लेकिन इसका ये बी का पहला नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा इसमें डी। डी इज अ राइट आंसर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अरीय सममिति किस पुष्प में पाई जाती है। अब बात आता है कि रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन विच फ्लावर। जैसे कि देखो, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है। ओके, ये फ्लावर है स्टूडेंट, तो इसमें बोला है रेडियल सिमेट्री बोला जाए। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि जब इसको आप भागो तो दो बराबर क्या होता है, बराबर भागों में बंटना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें आपको वही देखना था, पाइसम, ट्राइफोलियम, केसिया, ब्रेशिका। ब्रेशिका मतलब होता है यहाँ पे स्टूडेंट सरसों का, सरसों का फ्लावर आएगा ब्रेशिका के अंतर्गत। सरसों है आपका, मूली है, और इसका राइट आंसर ही भी क्या होगा, इसका राइट आंसर बी होगा। ओके, चलिए देखिए स्टूडेंट, ये आज का जो पेपर देखकर तो मुझे ऐसा लगा, लेवल था 10th क्लास का, लेकिन दिया हुआ था लेवल बहुत ही ज़्यादा अप था। जैसे कि मैं आपको पहले भी कहते आया हूँ कि व्यापम का लेवल अप हो चुका है। तो आने वाले जो आगामी जो लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है स्टूडेंट 29 सितंबर को है, तो आप लोग कमर कस लीजिए। और आप लोगों को अंदेशा हो गया होगा कि किस तरह का पेपर में प्रश्न आ रहे हैं। अब आपको उस लेवल की तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि पत्तियों का कार्य करने वाले चपटे हरे रंगों में परिवर्तित तने को कहा जाता है। मतलब कि ये बोला जा रहा है कि जो पत्ती जैसा कार्य करेगा, हरे रंग में परिवर्तित तना, जब तना क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है चपटे रूप में, तो क्या होगा वो आपका फाइलोक्लेट्स इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है कि किसी तत्व की कमी से पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। तो किसकी कमी से हो जाए, किसकी कमी से होगा, तो फास्फोरस की कमी से। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये आज के पेपर का ए सेट का है ना, मैं सेट ए का क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करवा रहा हूँ, याद रखेंगे।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये देखो मैंने आपको बार बार कहा था कि जब हमारी क्लास चलती थी उस समय मैंने आपको कई बार कहा है कि अब के जो लेवल हैं अप हो चुके हैं, उसमें आपके कथन कारण से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, प्लस उसमें से कौन सा कथन सही है गलत है, और 1 2 2 3 ये मैंने पहले भी बताया था, और देखो उसी चीज को फुलफिल हुआ है। निम्न में से कौन सा कथन विभिन्न प्रकार के पुष्प क्रमों का सही वर्णन को लागू होने में चयन करे। मतलब पुष्पों का क्रम होता है स्टूडेंट, पुष्पों का क्रम होता है, इसको समझाऊं मैं थोड़ा सा तो आपको समझ आएगा। जैसे कि देखो चाइना रोज की बात बताता हूँ। चाइना रोज मतलब होता है भाई दसमत का। देखो ये दसमत का प्लांट देखोगे तो आप कुछ इस तरीके से उसकी ब्रांच निकलेगा, और ब्रांच निकल के क्या होता है, फिर वहां से क्या होता है स्टूडेंट, इस तरह से फ्लावर निकलता है। ओके, लेकिन अगर बात देखोगे तो आप जैसे कि सनफ्लावर देखोगे तो सूरजमुखी जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, उसके ऊपरी भाग पर, शीर्ष वाले भाग पर होता है। और अगर आप सरसों का प्लांट देखोगे स्टूडेंट तो देखोगे नीचे के फ्लावर कुछ बड़े होते हैं, फिर उसके बाद छोटे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, इस टाइप से होता है। ठीक है ना, तो यही सब जो होता है स्टूडेंट, ये सब जो होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, आपके पुष्प क्रम कहलाते हैं। तो इसी से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्या आएगा। रेशम एक प्रकार का पुष्प क्रम है जहाँ फूल एक सरल लंबी अशाखित धुरी पर लगे होते हैं, ये बिल्कुल सही है। अम्बेल एक पुष्पक्रम है, पुष्पक्रम है जहाँ सभी फूलों के डंठल एक सामान्य बिंदु से निकलते हैं और समान लंबाई के होते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है। पेनिकल एक शाखा का पुष्पक्रम है जो बिना शाखा वाले डंठल वाले, जो क्या बोला जा रहा है, बिना शाखा नहीं, पेनिकल जो होता है वो बहुशाखा होता है, जैसे ये निकला फिर इधर से निकला, इस तरह से निकलता है। स्पाइक एक पुष्पक्रम है जिसमें शाखित मुख्य अक्ष पेडिसलेट पुष्प होते हैं, नहीं ये सीधे तने से होते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो 1 और 2 सही आंसर है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, इसका 1 और 2। चलिए भाई, ये वाला क्या बोला जा रहा है कि पौधों में कोशिकीयता के विकास को निम्नलिखित चरणों में सरल से कठिन की ओर व्यवस्थित करना है। मतलब ये बताना है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स में उसके जो सेल्स का फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा। तो देखो पहला क्या होगा कि कोशिका कॉलोनियों का निर्माण, व्यक्तिगत कोशिकाओं का एकत्रीकरण, फिर आएगा कोशिकाओं का विशिष्ट ऊतकों में विभेदन, शरीर कोशिकाओं की संरचना का विकास और जटिल अंगों का निर्माण। तो सीधी सी बात है, जटिल अंगों का विकास सबसे लास्ट में आएगा। तो देखो सब में क्या है, आपका ई है। ठीक है ना, फिर क्या बोला जा रहा है कि इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें अगर आप देखोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, पहले क्या होगा, कोशिका कॉलोनी का निर्माण हो जाएगा। कोशिका के कॉलोनी का निर्माण होगा क्या, व्यक्तिगत कोशिका का पहले एकत्रीकरण होगा, ओके, फिर कोशिका की कॉलोनी का निर्माण होगा, फिर कोशिका का विशिष्ट ऊतकों में विभेदन और सरल कोश की संरचना। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको स्किप कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना, इसके आंसर में थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसलिए मैं इसमें आपको आंसर नहीं बता पा रहा हूँ। ओके, चलिए, वैसे मेरे को अगर पूछोगे इसमें लग क्या रहा है तो मुझे ये बी लग रहा है, लेकिन मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आपको मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्न में कौन सा कथन पौधों के जल संबंधों के विभिन्न पहलुओं का सही वर्णन करता है। पौधों के जल संबंध, ये जड़ है, ये जड़ है, ये प्लांट है, तो ये जड़ से क्या होगा, जल एब्जॉर्ब करेगा, उससे रिलेटेड आपको पूछा जा रहा है। तो जो लागू होगा मतलब सही पूछा जा रहा है कौन है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जिसके द्वारा जल वाष्प को खो देते हैं, सही है। गटेशन बिना क्षतिग्रस्त पत्तियों से वाष्प के रूप में पानी की हानि करते हैं, ओके। टर्गर दबाव पौधों में कोशिकाओं मृत्यु को विरुद्ध कोशिका का, गलत है। जल क्षमता शुद्ध पानी की तुलना में किसी प्रणाली में पानी को संभावित ऊर्जा में एक माप है। तो देखो गटेशन भी सही है, ये भी सही है, ये वाला आंसर गलत है। तो क्या आएगा, 1 2 और 4। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है बेंथम एंड हुकर की। अब ये बेंथम हुकर हो सकता है स्टूडेंट अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो आपको मैं बता दूं, बेंथम हुकर जो होता है वर्गीकरण से रिलेटेड टॉपिक है। इसके लिए मैंने आपको पिछली एक वीडियो में आपको मैंने कहानी सुनाया था, भिंडी वाली। एक अंग्रेज व्यक्ति आता है, भिंडी वाला, याद आ रहा है ना, बस वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको वही बताना है। तो इसमें वही है कि बेंथम हुकर जो है वो हर्बेरियम की वनस्पति उद्यान में प्रयोग की जाती है, और इसी को क्या है, की के रूप में प्रयोग किया जाता है। ए और बी दोनों सही है, इसका राइट आंसर क्या आएगा, आपका ए आएगा।
चलिए, पौधों में क्या बोला जा रहा है कि आवश्यक तत्वों से लेकर शारीरिक प्रतिक्रिया में उनकी भूमिका तक का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का क्रम व्यवस्थित है। जैसे क्या होता है, ये जड़ है, क्या है, ये जड़ है। तो जड़ से जल कैसे एब्जॉर्ब होगा, अवशोषित होगा और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाया जाएगा, वो पूछा जा रहा है। ठीक है ना, उसको व्यवस्थित करना है। तो देखो, जाइलम के माध्यम से तो नहीं होगा, मिट्टी से जड़ बालों मतलब रूट हेयर द्वारा आवश्यक तत्वों का सबसे पहले, ये जो जड़ होता है ना स्टूडेंट, ये तो इसमें हल्के हल्के क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसे ही रूट हेयर कहते हैं। तो सबसे पहले ये होगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि जड़ कोशिका झिल्ली में आवश्यक तत्वों का अवशोषण, तो फिर ये आ जाएगा, पहले ये आ गया, फिर ये आ गया। देखो भला, बी और डी कहीं दिख रहा है क्या? यस, बी और डी दिखा, फिर बी डी एक साथ दिखा। फिर उसके बाद देखो सी और ई, तो ई में क्या हो रहा है, कोश की संरचनाओं और अणुओं में आवश्यक तत्वों का समावेश और एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं में आवश्यक तत्वों की भागीदारी। तो इसमें ई वाला जो है वो लास्ट में आएगा, सॉरी क्या वाला आएगा आपका, इसमें सी वाला आंसर क्या होगा, लास्ट में आएगा। तो मुझे ये वाला आंसर इसमें सही लग रहा है। ओके, ठीक है, फिर भी मैं इसको स्किप करके चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि लसिका प्रणाली के निम्न घटकों को इस क्रम में व्यवस्थित करें कि लसिका उनके माध्यम से बहती है, लसिका के प्रारंभिक गठन से लेकर रक्त प्रवाह में इसकी वापसी तक। मतलब जो लसिका जो होती है स्टूडेंट, तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें क्या आएगा, तो इसका तो पैटर्न पहले लसिका कोशिका आएगा, फिर वाहिकाएं, लिम्फ नोड, लाइन से है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। फिर बोला जा रहा है क्रेंज प्रकार की आंतरिक संरचना किसमें पाई जाती है भाई, इसका आंसर आएगा C4 पौधों में। किस वर्णक में Cu प्लस आयंस होते हैं, तो इसका आंसर आएगा प्लास्टोसाइनिन में या हीमोसाइनिन में भी होता है। ठीक है, याद रखेंगे, हीमोसाइनिन भी है या फिर प्लास्टोसाइनिन आपके आंसर में है। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो स्टूडेंट तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दें। अब देखिए ये वाला जो है, इसमें क्या बोला जा रहा है, निम्न में कौन सा कथन स्तनधारियों में माइट्रल वाल्व के कार्य है, माइट्रल वाल्व के बारे में बोला जा रहा है। तो इसका आंसर बायां आलिंद और बायां वेंट्रिकल की रक्षा करता है, सही है, और इसी को बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, पहला और पांचवा सही आंसर है। चलिए फिर क्या बोला जा रहा है, ये बैक्टीरिया से रिलेटेड प्रश्न है ये, कि बैक्टीरिया जो होता है प्रकाश संश्लेषण में जो बैक्टीरिया जो होता है उसमें क्या इसकी आंसर्स होते हैं। तो भाई इसका आंसर लिया गया है क्या, ADE। इसका जो बी वाला आंसर जो है ये गलत है। क्या बोला जा रहा है कि जल, सभी प्रकार के जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में प्राथमिक इलेक्ट्रॉन होता है, जल नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, H2S होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा C, A, D और E। ठीक है, A, D और E होगा। ठीक है, B और C इसका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए भाई फिर से मैं कह दूं कि ये एक छोटा सा प्रयास है मेरा कि आपको आंसर, हो सकता है कि मॉडल आंसर आए तो उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। मैं जो है इसकी सत्यता पे पूर्ण रूप से आपको ये भी नहीं कह सकूँ, कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे मैं डाउट है, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि वहाँ पे डाउट है, और जो आंसर सही है मैं उसको आपको सही है कहूँगा। ओके स्टूडेंट, चलिए इसमें क्या है कि C4 पौधों की तुलना में कम प्रकाशक के कुशल होते हैं, सही है ये भी। तो इसमें ये भी सही है, दोनों सांद्रता बढ़ाता है, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, इसका ए ऑप्शन इज राइट आंसर। WBC की सबसे सक्रिय फेगोसाइटिक कोशिका कौन सी, तो इसका राइट आंसर है क्या, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि आज के पेपर में जो था 40 क्वेश्चन आए थे बायो के। मैंने इसी लैब असिस्टेंट के बारे में मैंने बताया था कि आपको जो सिलेबस जो बताया था, लेकिन आने वाले भविष्य में हायर एजुकेशन का जो लैब अटेंडेंट का जो होगा या लैब असिस्टेंट का होगा, तो उसका सिलेबस अलग होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए फिर क्या बोला जा रहा है कि फोटो रेस्पिरेशन के परिणाम स्वरूप ग्लाइकोलेट जो है कोशिकांग, किस कोशिकांग में सेरीन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। मतलब ये है फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पराक्सीसोम में होता है। तो पूछा यह गया है कि ग्लाइकोलेट जो होता है वो सेरीन और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है, तो किस में होता है, तो किस में होगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। चलिए अब मैच करने वाला है, जैसे न्यूट्रोफिलस, इसके पूरे फंक्शन है, तो आप लोगों ने इसके बारे में तो जरूर सुना होगा। प्लेटलेट्स, थक्का जमाने में देखो C का पहला,
देखो न्यूट्रोफिलस, न्यूट्रोफिलस जो है संक्रमण, जो ब्लड जो है उसको, ब्लड को इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है हिल अभिक्रिया है, रॉबर्ट हिल ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने सिस्टमेटिक इसको बारे में बताया था। देखो पहला सबसे पहले क्या होगा, क्लोरोफिल वर्णकों का क्या है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करेंगे। फिर सहायक वर्णकों के द्वारा ऊर्जा को क्लोरोफिल ए में स्थानांतरित करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, बी और ए देखो, तो बी और ए देखो, तो पहले ही आपको मिल गया बी और ए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया। पसलियाँ जुड़ी होती है, तो पसलियाँ जो होती है स्टूडेंट स्टर्नम से क्या होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके पेपर में देखा जाए तो बायो पोर्शन से देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन जो थे बहुत ही इजी प्रश्न थे और कुछ क्वेश्चन जो थे घुमाने वाले थे। जैसे कि अब ये वाले की बात करते हैं। अब ये वही स्टूडेंट बना पाएगा जिसको पूरी तरह से पता हो। क्या बोला जा रहा है कि यदि जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों अपने F2 पीढ़ी में एक समान 1:2:1 अनुपात दर्शाते हैं तो यह लक्षित करता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है ना। अब ये बोला जा रहा है स्टूडेंट, तो सीधी सी बात है, इसको समझना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है, देखो माना कि ये है रेड, मतलब लाल रंग का पुष्प लिया, और यहाँ पे है स्मॉल आर, मतलब वो कौन से रंग का था, सफ़ेद। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, गैमेट निकलेगा आर, और इधर से क्या निकलेगा, आर। दोनों के बीच में क्या हुआ, संकरण हुआ, क्रॉस हुआ। क्रॉस होने के बाद क्या हुआ स्टूडेंट, ये बना आर, ये बना आर। लेकिन अगर मेंडल का अगर नियम अगर होता तो ये क्या बनता स्टूडेंट, ये हाइब्रिड लाल बनता। लेकिन यहाँ पे मेंडल का नियम लागू नहीं होता है, और ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका क्या, गुलाबी। क्या बन जाता है, गुलाबी बन जाता है। जब इनका सेल्फ क्रॉस कराया जाता है इस तरीके से, तो फिर क्या होगा, यहाँ से निकलेगा आर, फिर ये आर, ये आर, ये आर। अब ये दोनों सभी जो है आपस में कुछ, ये आर इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, आर आर। ये आर स्मॉल के साथ करेगा तो स्मॉल आर, ये वाला आर इसके साथ करेगा तो इस तरीके से, और ये दोनों क्या हो जाएगा, आर आर। ओके, अब देखो इसमें इसका नामकरण कर दो। ये F2 जनरेशन है तो इसका क्या नाम है, लाल। इन दोनों में सेम है तो ये क्या है आपके, पिंक, गुलाबी, और ये क्या है आपके, सफ़ेद। हो गया। अब इसको रेशियो में डिवाइड कर दो। लाल की संख्या कितनी है स्टूडेंट, 1, पिंक की संख्या कितनी है, 2, और सफ़ेद की संख्या कितनी है, 1। तो ये जो है स्टूडेंट, ये इसको हम बाहर से देख रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको फिनोटाइप बोलेंगे। और ये उसके जीन को शो कर रहा है, मतलब क्या है आपका, जीनोटाइप है। तो देखो फिनोटाइप का रेशियो भी 1:2:1 है, और जीनोटाइप का भी रेशियो क्या है, 1:2:1 है। ठीक है ना। तो यही आपको प्रश्न में पूछा गया था। क्या किया गया था, यही आपको प्रश्न में पूछा गया था। क्या पूछा गया था, चलो देखो एक मिनट। ये तो हो चुका है, ये भी हो गया है। ये आपसे पूछा गया था। क्या पूछा गया है कि यदि जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में F2 में पीढ़ी में होता है तो क्या होता है। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट, यहाँ पे पौधों में पूर्ण प्रभाविता कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है, इसी को बोलते हैं क्या, अपूर्ण प्रभाविता। ये मेंडल वाला है, ये जेनेटिक का पोर्शन था ये। ठीक है, जेनेटिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को पोर्शन है स्टूडेंट। ये इसको जरूर अच्छे से आने वाले पेपर में जो लैब टेक्नीशियन है उसके लिए जरूर पढ़िएगा। ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि मानव शरीर में जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है, भाई कॉमन सी बात है, 270 होती है। फिर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा चुना था, कितने गुण थे उसमें, टोटल कितने गुण को चुना था, 7 गुणों को उन्होंने चुना था। ठीक है, चलिए भाई, चलिए ये देखिए, ये थोड़ा सा लेवल को देखिए, इसको अगर पता रहेगा तभी आप बना पाएंगे स्टूडेंट। देखो ये आपके इन्वर्टिब्रेट्स हैं, उनको बताना है कि किस में पाए जाते हैं। जैसे कि टी शेप्ड का इंटरक्लेविकल वो स्तनधारी में पाया जाता है। ये रेंजिए पूरा वी आकार का फर्क्यूला उभयचर मतलब एम्फीबियन, जिसके अंतर्गत मेढक आते हैं। यूरोस्टाइल जो होता है रेप्टिलिया सरीसृप मतलब होते हैं, रेप्टाइल्स मतलब आते हैं, जिसके अंतर्गत आप छिपकली को देख सकते हैं। और कॉटिलाइड में पक्षी आएंगे, मतलब इसको तो आप जानते ही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें बोला गया है स्टूडेंट, ये हमारे बोन से रिलेटेड है भाई। बोन मतलब हड्डी, तो स्तनधारी मतलब कौन होगा, मैमल्स, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मैमल्स। और मैमल्स मतलब हिंदी में होता है मैमल्स।
ठीक है, ये मैमल्स मतलब हम हमारे को ही मनुष्य भी जो है स्तनधारी में आता है, याद रखेंगे इसको। स्तनधारी की पहचान क्या होती है? जो बच्चे देते हैं, ठीक है ना, जिसमें स्तन ग्रंथि पाई जाती है, तो उसी को अरेंज करना है। तो देखो ये आपको क्या बोला जा रहा है, पश्च पाद की अस्थियों को अग्र से पश्च की ओर, अग्र से पश्च की ओर, जैसे कि जिसमें अगर देखोगे फीमर, फीमर हो गया, फीमर कहाँ है आपका, सबसे बड़ा हड्डी होता है आपको पता होगा, जांग वाला, ठीक है ना, फीमर। फिर उसके बाद टीबियम, फिबुला, फिर उसके बाद सी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं उसका आंसर। ये देखो अभी हमने थोड़ी देर जो पहले बनाया था वो वही है। क्या बोला जा रहा है इसमें, देखो अब कथन और कारण डाल दिया, असर्शन एंड द रीजन आगे। कथन कारण की क्वेश्चन क्या, तो बहुत चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, सभी में ये क्वेश्चन आया था। अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी का फिनोटाइपिक अनुपात 1:2 होता है, ये सही है, ये तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अपूर्ण प्रभाविता के विषम युग्म की अवस्था दोनों ही एलील की अभिव्यक्ति होती है, यस। क्या होता है यहाँ पे, ये आर था, ये आर था, ना ही लाल था ना ही ये सफ़ेद था, दोनों की अभी अपनी अपनी क्या है कि दोनों ही एलील की अभिव्यक्ति होती है, बोला जा रहा है, ठीक है ना। अपूर्ण प्रभाविता के विषम युग्म की अवस्था में दोनों ही एलील की, मतलब दोनों एलील की अभिव्यक्ति होती है, ये बोला जा रहा है। तो ये देखो ये थोड़ा सा क्या है, इसमें डाउट है दोनों की, ये आर्क अलग है कि नहीं, ये दोनों मिलकर किसी अन्य को कर रहे हैं। तो इसको मैं अभी क्या कर देता हूँ स्टूडेंट, स्किप कर देता हूँ मैं। चलिए भाई अगला, ये वाला भी प्रश्न थोड़ा सा देखेंगे। यूकेरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल को उनके बढ़ते हुए आकार में जमाइए बोला है, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना उसके बारे में बताना है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो डीएनए, ये डीएनए जो हेलिक्स होता है, डीएनए, क्रोमोसोम, सोलेनाइड, न्यूक्लियोसोम, ठीक है, इसको हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नीचे दिए गए कशेरुकाओं एवं उनके उचित उदाहरणों के सही युग्मकों का चुनाव करिए। तो ये जो है वर्टिब्रेट से रिलेटेड है स्टूडेंट, और इसका आंसर तीसरा चौथा ये वाला आंसर इज राइट आंसर है, ठीक है। चलिए भाई 51 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला 9:7 अनुपात किस तरह की आनुवंशिकता का परिणाम है? ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री जीन का। होता क्या है आपका अनुपात 9:3:3:3:1 होता है, ठीक है। लेकिन इसमें से क्या है, तीनों सभी जो होते हैं इनके जो जीन होते हैं एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, शो करते हैं, इसलिए क्या होता है 9:2 क्या हो जाते हैं, ये 7 होते हैं। तो किस में आएगा, ये पूरक जीन में आएंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन में आएंगे। अभी मैंने बताया था लाल पौधे को सफ़ेद पौधे को संकरित करने पर गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं, तो ये किस तरह का है, ये आएगा आपका अपूर्ण प्रभाविता में आएगा, ठीक है। पौधों में होने वाले और प्राकृतिक उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन, तो म्यूटेशन का है तो स्टूडेंट क्या आएगा इसमें, ह्यूगो डी व्रिज इसका राइट आंसर होगा। चलिए भाई देखिए फिर क्या बोला जा रहा है कि किन्हीं दो लोकस मतलब ये होता है स्टूडेंट, ये ए और ये बी, ये ए क्रोमोसोम से संबंधित है, ये जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर वाला। तो वही बोला जा रहा है कि किन्हीं दो लोकस के बीच होने वाला रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो कितनी होगी इसकी फ्रीक्वेंसी, 50% इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। चलिए भाई ये है इसमें आपका यूप्लाइड, ऑटोप्लाइडी, एन्यूप्लाइडी, एलोप्लाइडी है, ठीक है। तो इसको मुझे ये डी लग रहा है, लेकिन मैं इसमें श्योर नहीं हूँ क्योंकि इसमें कुछ जो है टर्मिनोलॉजी से, जैसे कि अगर आप देखोगे एलोपॉलीप्लाइडी अगर देखोगे तो इसका तो क्लियर लग रहा है कि विभिन्न प्रजातियों के क्रोमोसोम से विभिन्न प्रजाति वाला है, ठीक है ना। और यूप्लाइडी जो है उसमें क्या होता है, एक ही गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन वाले होते हैं, ठीक है ना। तो इसके आधार पे मैं इसका आंसर ये ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं इसका अगला प्रश्न। देखो निम्नलिखित में से किन अमीनो अम्लों के लिए केवल एक ही प्रकार का कोडान होता है, मतलब कौन सा अमीनो अम्ल है, आपको पता होना चाहिए कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के कोडान होता है, वो कौन है, ट्रिप्टोफेन और मिथियोनिन। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा। फिर आ गया आपका असर्शन एंड द रीजन आ गया भाई, तो इसका आंसर मैंने क्या लिया है इसमें, ए लिया है, 57 का ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई ये आपका प्रोकैरियोटिक डीएनए में रिप्लिकेशन की क्रिया है, उसमें एंजाइम प्रयुक्त होते हैं। तो जैसे डीएनए जो है ये डीएनए है, तो डीएनए सबसे पहले इसमें हेलिक्स होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो ब्रेक डाउन करने के लिए आपको सबसे पहले एंडोन्यूक्लियस की जरूरत होता है, सबसे पहला चीज़ तो एंडोन्यूक्लियस होगा। फिर एंडोन्यूक्लियस के बाद जो होगा उसमें फिर आपको हेलिकेज होगा, फिर प्राइमेज का फॉर्मेशन होगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज होगा, फिर उसको लास्ट में जोड़ने के लिए क्या होगा आपका लाइगेज होगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या आएगा इसमें, सी आएगा।
फिर बोला गया लैकोपेरान जो होता है इस तरीके से इसमें बना होता है। इसमें आपका अरेंज करना है तो पहले क्या होगा आपका रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, वाई जीन एंड जेड जीन, ठीक है ना, वाई जीन और क्या है आपका जेड जीन, इसमें आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर, अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। ये आज का इस पेपर का देखो, ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया है स्टूडेंट, प्रोटीन संश्लेषण के संबंध में कौन सा सही नहीं है ये बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको भी मैं थोड़ा स्किप में ही रखता हूँ क्योंकि अब आयोग इसका आंसर क्या लेगा, लेकिन मैंने जो इसको देखा समझा तो मुझे जो है इसका आंसर इसमें ये पता चला कि इसका दूसरा ऑप्शन तो सही है, ठीक है ना। प्रोकैरियोट एमआरएन मुख्य रूप से पॉलीसिस्टॉनिक होते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में प्रारंभिक अमीनो अम्ल एन फॉर्मेलिन मिथ्योनिन होता है, ये भी सही है, लेकिन इसमें सेकंड और थर्ड इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को क्या है स्किप में भी रख रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट आज का वीडियो। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का इसी तरह आंसर की आवश्यकता है, कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर से कह दूं स्टूडेंट, ये जो है मेरे द्वारा बनाए हुए सॉल्व किए हुए आंसर हैं, इसमें गलत हो सकता है, ठीक है। ये फुल एंड फाइनल तो मॉडल आंसर आएगा, उसके बाद देखेंगे, अगर गलत भी होगा तो हम उसमें दावापत्ती करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए फिर आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।